प्रिय बच्चों, हम लोग अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित एवं सांस्कृतिक निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। आगे आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वो लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था वो लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प अर्थात भाप की तरह उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। यह गद्यांश 2010 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऊपर 5 प्रश्न दिए जाएंगे। भगवान बुद्ध ने मार विजय अर्थात कामदेव विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, गुच्छा है, मगर उदास होना बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद वह भी नहीं बदलती। और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ? अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से। मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। इन गद्यांशों में लेखक ने बौद्ध काल से लेकर मुस्लिम काल तक के श्रृंगार रस में अशोक की उपयोगिता की चर्चा की है।
बौद्ध काल में अधिकांशतः लोग सन्यासी होते चले गए। अशोक के फूल की कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन मुस्लिम काल आते आते रस रंग बढ़ गया और श्रृंगार रस से संपृक्त साहित्य रचा जाने लगा। उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की उपमाएं दी गई हैं। कालिदास जी ने अपने ढंग से अशोक के फूल का मजा लिया था, रस लिया था। लेखक कहते हैं कि मैं भी अपने ढंग से फूलों का आनंद ले सकता हूँ, उदास होना बेकार है।